जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज फास्ट टुडे में। तो यहां पर मैय्यत सम्मान योजना को लेकर बड़ी अहम जानकारी निकल कर आ रही है। अगर आपने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि 15 मई से आपके खातों में ये 12,500 रुपए की सौगात आने वाली है। जी हाँ, क्या इस बात को 110% सही माना जा सकता है? इसको लेकर क्या अपडेट है और साथ ही साथ 7500 प्लस 5000 एक साथ आपके खातों में 15 मई से आने को होंगे या नहीं होंगे, चलिए जानते हैं। साथ ही साथ 15 मई से सभी के खातों में क्या अचानक से पैसे आएंगे? क्या सभी के खातों में पैसे आएंगे जिनका पहले भी नहीं आया था? तो इस आर्टिकल में जो छपकर आ रहा है अब वो आपको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया फॉर्म फिर से चालू होगा क्या? सबसे बड़ा सवाल है कि नया फॉर्म फिर से चालू हो गया है और क्या एक साथ सबके खातों में पैसे आएंगे? इसको भी लेकर पूरी जानकारी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप भी मैय्यत सम्मान योजना के फॉर्म को भर चुके हैं तो अब आपका इंतजार खत्म, क्योंकि आज से 3 बजे 12,500 आपके खातों में। कहां तक सच्चाई है, चलिए जानते हैं। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीजें, नोटिफिकेशन जानने को मिलेगी कि क्या क्या अपडेटेड है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे का नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस आर्टिकल में क्या छपकर आया है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहां पर एक आर्टिकल छपा है न्यूज़पेपर में, जिसमें साफ साफ पूरी जानकारी दी गई है। जी हां, नया फॉर्म को लेकर जिलों में कैंप क्यों लगाया गया था, भौतिक सत्यापन में क्या क्या गड़बड़ी थी, ये सारी चीजें बताई गई है और 15 मई का भी जिक्र किया गया है। पूरा वीडियो देखना है आपको। मैय्यत सम्मान योजना में 5.46 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान, अब हटेंगे नाम। यानी आपका भी नाम कट सकता है, क्योंकि अब पूरा जानकारी निकल कर आ रहा है सरकार के पास। यहां पर मैय्यत सम्मान योजना के 56.61 लाभुकों को, जी हां आपको बता दें 56.61 लाख लाभुकों में से करीब 5.46 लाख अपात्र लाभुक मिले हैं। इन्होंने अब तक जरूरी कागजात जमा नहीं किए थे। इन्होंने अब तक जरूरी जो कागज था, वो डॉक्यूमेंट था, वो सबमिट नहीं कर पाए थे। ठीक है, ना ही बैंक खाते के आधार से लिंक होने की जानकारी दी। अब इनके नाम सूची से हटाए जाएंगे। इन्हें अप्रैल और मई की राशि नहीं मिली थी। इनमें से भी करीब 2 लाख लाभुकों का डेटा मिसमैच था। इन्हें जनवरी से मार्च तक की भुगतान भी नहीं की गई थी। सरकार, जी हां, राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना की राशि केवल उन लाभुकों को ही दी जाएगी जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है। अब तक करीब 51 लाख ऐसी महिलाओं की पहचान हुई है जिन्हें पात्र लाभुक माना गया है। विभाग इनकी जिलावार सूची बना रहा है और इन 51 लाख लाभुकों को भुगतान के लिए, जी हां, अलॉटमेंट जारी होने वाला है। योजना की शुरुआत में लाभुकों को 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाता था। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे बढ़ाकर 250 या मान लीजिए 2,500 रुपए करने की घोषणा की थी। जी हां, क्योंकि सरकार की तरफ से जो राशि भेजी जा रही है वो भौतिक सत्यापन के बाद ही भेजी जा रही है। अब यहां पर जब डेटा मिलाया जा रहा है तो इतने लोगों का नाम काटा जाएगा। जी हां, भौतिक सत्यापन में 12.76 लाख लाभुक होल्ड पर थे। आपको पता होगा कि बहुत सारी महिलाओं का खाता अब होल्ड पर था और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि उनका पैसा रोक दिया जाएगा। लेकिन ठीक उसी प्रकार दिसंबर की राशि ट्रांसफर होने के बाद बड़ी संख्या में अपात्र लाभुकों की बात सामने आई। इसके बाद सभी जिलों में भौतिक सत्यापन हुआ। इसमें 43.85 लाख लाभुक योग्य पाए गए। इनमें से 37.55 लाख लाभुकों के खाते ही आधार से लिंक थे। शेष 12.76 लाख लाभुकों को होल्ड पर रखा दिया गया था। लेकिन बाद में सरकार ने इन्हें राहत देते हुए मार्च तक बगैर आधार लिंक खाते में से पैसे भेजने का फैसला लिया था, जिसका दस्तावेज सत्यापन में सही माना गया था। यानी अगर आपका डॉक्यूमेंट सही था लेकिन जी हां आधार लिंकिंग नहीं था तो भी पैसे आ गए थे। लेकिन जो 5,000 रुपए की राशि है, क्या वो आएगी कि नहीं, इसके बारे में भी यहां पर पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह से संख्याएं घटी। जनवरी में 56.61 लाख महिलाएं थी। उसके बाद होल्ड पर, जी हां, 12.76 लाख और सत्यापन के बाद 43 लाख 85, जी हां 43.85 लाख महिलाएं बच गई। और मार्च में 37.55 लाख बची। फिर आधार लिंक से छूट के बाद 50.5 लाख महिलाएं बची। तो यहां पर 6-7 लाख महिलाएं पहले रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, अब जिलों में कैंप लगाकर भी आधार सीडिंग किया गया। ठीक है,
अप्रैल और मई से अलग अलग जिलों में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बैंक खाते को आधार के साथ जोड़ने के लिए आधार सीडिंग सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया की गई। इसके लिए सभी जिलों में कैंप लगाया गया था। आपको पता होगा कि 29 अप्रैल से कैंप लगाया गया था और महिलाओं को यह जागरूक किया गया था कि आप जाकर कैंप में अपना आधार कार्ड को लिंकिंग करवा लें। ठीक है, सरकार ने साफ कर दिया कि इस योजना की राशि केवल उन लोगों को मिलेगी जिनका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है। तो यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था। अब क्या रहा था, अब इधर नए आवेदन भी की जा रही थी और स्क्रूटनी में भी क्या कह रहा था कि नया फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहां पर भी सरकार ने क्या कहा, सत्यापन के बीच मैया योजना के लिए नए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। पुरानी गलतियों से सीख लेकर इन आवेदनों की स्क्रूटनी और कागजात की जांच हो रही है। बैंक आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सब कुछ सही होने के बाद इन्हें लाभुकों की सूची में जोड़ा जाएगा, यानी नए फॉर्म भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का यही डाउट था कि हम लोगों ने तो गलती कर दिया, फॉर्म नहीं भरा था, क्या हम लोग करेक्शन करके फॉर्म भरेंगे? तो जिन लोगों ने गलती की थी उनका करेक्शन होकर नया फॉर्म भी एक्सेप्ट हो रहा है। अगर सही सब चीज पाया जाता है तो उसे लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर ये बड़ी अपडेट है। ठीक है, और साथ ही साथ 15 मई को क्या पैसे आएंगे, तो इसको लेकर भी एक आर्टिकल छपा था, पहले ही छप गया था, ये कंफर्मेशन था, क्योंकि सरकार जब भी कोई अपडेट लाती है तो न्यूज़पेपर वाले अपने आर्टिकल में छाप देते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभात खबर की तरफ से मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया था। इस दिन मिल सकता है एक साथ 5,000 रुपए। यहां पर जी हां, मई के महीने में राज्य सरकार एक साथ 2 माह की राशि दे सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 15 तारीख तक इस राशि को लाभुकों के खातों में भेज दिया जाएगा। अब राजसवाल की 15 मई तक तो बहुत सारी महिलाओं के खातों में पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ सरकारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं देश में। लेकिन 15 मई से 25 मई तक के खातों में पैसे आने की पूरी गारंटी है, क्योंकि सत्यापन प्रक्रिया जितना भी अपडेट करने थे सारी चीजें हो गई है। अब सवाल है कि कहां पर सबसे पहले पैसे आएंगे। तो ये जो जिले हैं ना, सबसे पहले ये जिलों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें जमशेदपुर, धनबाद, चतरा, गढ़वा, जामताड़ा, गुमला, पाकुड़, लोहरदगा, सिमडेगा और बोकारो शामिल है। आप इसे होल्ड करके भी देख सकते हैं आराम से कौन कौन से जिले हैं और कौन से जिलों में पैसे आने चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर रूरल एरियाज हैं जहां पर महिलाओं को सही में पैसे की जरूरत है। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, जहां पर महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हैं, तो वहां पर यह राशि बहुत इंपॉर्टेंट कर रही है। अगर आप भी हमारे वीडियो का कमेंट में एक कमेंट छोड़कर जाइएगा तो हो सकता है ये वीडियो बहुत सारी महिलाओं तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और उनको भी ये समझ में आए कि कहां तक पैसे पहले भेजने चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर अपडेट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।